रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य दिशा संदेश का समरसता संदेश। जयपुर टोंक रोड स्थित होटल गीतांजलि में सांगानेर के गणमान्य लोगों से किया संवाद। थानाधिकारी सांगानेर अमित शर्मा, थानाधिकारी प्रताप नगर जाहिर अब्बास और नगर निगम चेयरमैन शंकर शर्मा भी रहे उपस्थित। कभी आदि कही गई कविताओं ने, कभी आदि पढ़ी हुई किताबों ने, कभी आदि नींदों ने, कभी आधे सपनों ने हमें बहुत परेशान किया, क्योंकि वो पूरा नहीं हो पाए। और पूरा क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमने कभी संवाद नहीं किया, बात नहीं की। लेकिन आज दिशा संदेश ने अपने एक मंच, समरसता का संदेश, दिशा संदेश आपके बीच लेकर आया है। समाज में बहने वाली धार के विरुद्ध हम जाते हैं तो या तो हम जीत जाते हैं या हम हार जाते हैं। हारने वाले भी अपने होते हैं और जीतने वाले भी अपने होते हैं। क्यों ना हम समरसता के साथ चलें, समान भाव के साथ देखें और एक दूसरे के प्रति प्रेरणा के स्रोत बने। इसी कार्यक्रम में हमारे बीच जो मौजूद हैं श्रीमान रतन चंद्रावत जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं। श्री राशिद खान जी, राशिद चाचा, जो समरसता के लिए संदेश देते और सीएलजी मेंबर भी हैं। शंकर शर्मा जी हैं, जो चेयरपर्सन हैं नगर निगम के और पार्षद हैं वार्ड 103 से। इसी बीच हमारे बीच सलमान खान जी मौजूद हैं, डायरेक्टर आशियाना ग्रुप। लखन जी हैं, सीईओ माधव ग्रुप। सफीक खान जी है, समाज सेवी। गणेश जी हैं, डायरेक्टर आरडीबी ग्रुप से। रमेश शर्मा जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष और होटल गीतांजलि के ओनर भी हैं। और मोहम्मद इलियास रंगरेज जी हैं, विकास समिति सेक्टर 35 के अध्यक्ष हैं। सुरेश चंद्र सेन जी हैं, मानव संस्थान के प्रदेशाध्यक्ष हैं। आबिद जी हैं, समाज सेवी हैं। और जहीर अब्बास जी हैं, एसएचओ प्रतापनगर। और अमित शर्मा जी एसएचओ सांगानेर। आज हम समरसता का परिचय देते हैं। सबसे पहले समरसता का परिचय देते हैं। हम ये कहते हैं कि समरसता कानून अनुपालना के लिए होनी चाहिए। सर, समरसता कितनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, लाइन ऑर्डर भी बना रहे। और क्योंकि देश में या किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए लोगों का आपस में सामंजस्य बनाए रखते हुए और शांति से सौहार्द का वातावरण में रहना ये अति आवश्यक है। और इसके लिए समरसता तो अपने आप में जरूरी चीज है। सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। एक कवि है, मैं उन्हें शायर भी कहूंगा, ब्रिज नारायण चकबस्त, जिनका लखनऊ में उर्दू की शायरी में सबसे बड़ा नाम है। उन्होंने रामायण के कुछ अंश जो हैं उर्दू में लिखे। जब राम वनवास जा रहे थे तब उन्हें कहा कि रुखसत हुआ वो बाप से, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो मां की जियारत का इंतजाम, दमन से अश्क पहुंचकर दिल से किया कलाम। मां को पूछ करके जा रहे थे, उसी समय मां ने एक बात और कही थी कि मैं खुश हूं कि कोई फूंक दे इस तख्तो ताज को, मैं खुश हूं कि कोई फूंक दे इस तख्तो ताज को, जब तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी इस राज को। ये मां के वचन थे। तो राशिद चाचा हमारे बीच मौजूद है। राशिद चाचा, इस समरसता पर आपका संदेश। सबसे पहले तो हम हैं हिंदुस्तानी, हमारा कर्तव्य है माता पिता की सेवा, वासुदेव कुटुंब। महेश विष्णु वर्मा जी कह रहे हैं, है कोई रब, है कोई शक्ति, शीश और सजदा उसी को है। सबसे बड़ी बात आज जो है, भगवान श्री राम यानी कि मर्यादम पुरुषोत्तम राम जी का जो अयोध्या में संगे बुनियाद रखा जा रहा 22 तारीख को, मैं सभी को, मेरे देशवासियों को, मेरे भाइयों को, मेरे प्रशासक को, आपके माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन और चैन रहे, भाईचारा कायम रहे और सभी को भगवान राम की जो शोभा यात्रा निकले उसमें सभी मुस्लिम भाइयों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि फूल वर्षा करें। और जैसे हमारा जो गंगा जमुना तहजीब है वो कायम रहे। और एक बात और मैं बता दूं, मैं सन 68 से संघ का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। बहुत बढ़िया। आज तक मैंने किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। मेरे गुरु जो हैं स्वर्गीय के सुतन साहब, इंद्रेश जी भाई साहब, राम प्रसाद जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और अशोक सिंगल साहब आदरणीय मेरे गुरु वो भी रहे हैं, शेखावत साहब पुण्य स्वर्गीय उपराष्ट्रपति जी
उनका मैं शिष्य भी रहा हूँ और आज भी हूँ। तो मुझे जो भी कुछ मिला है ये सब राष्ट्र सेवा संघ से मेरे को ये प्रेरणा मिली और ये सेवा करने का मुझे मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश चाचा आपका। मैं आना चाहूंगा रतन जी के पास। रतन जी, राम स्वयं अपने आप में समरसता के परिचायक थे, समानता की बात करते थे, केवट निषाद इससे अछूते नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमारे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उन्होंने उस काल में भी समरसता का जो हमारे को परिचय दिया कि जब वो नाव में, केवट के नाव में नदियां पार करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने उनको आदेश नहीं देते हुए उनसे मांग करी कि हे केवट, मुझे नदियां पार करा दे। तो वो चाहते तो उन्हें आदेश भी दे सकते थे, परंतु क्योंकि वे समरसता में किसी को नीचा या ऊंचा नहीं मानते हुए सभी को एक समान मानते थे और उनको आदरपूर्वक उनसे आग्रह किया कि उनको नदियां पार करवाएं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है समरसता का कि उस वक्त प्रभु श्री राम ने इस प्रकार का एक संदेश दिया और वर्ण व्यवस्था जो उस वक्त थी, उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही उन्होंने इस प्रकार से ये संदेश दिया था। और उसी प्रकार जंगल में जब वो गए तो वो चाहते तो वो हक पूर्वक भी कुटिया बना सकते थे, परंतु उन्होंने उस वक्त भी वहां के राजा से अनुमति प्राप्त की कि मैं एक छोटी सी कुटिया वहां बना सकता हूँ क्या, और वो बनाई। और ये एक परिचय है कि उन्होंने वहां पर भी एक समरसता का परिचय दिया, जो कि प्रभु श्री राम के लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। उस जमाने से आज तक हम लोग इसी संदेश पर चल रहे हैं। आज भी हम सभी से यही अनुरोध करेंगे कि इसी प्रकार की समरसता अगर देश में बनी रहेगी तो हम सब लोग भाई भाई के जो एक नारा है, उस नारे के अनुसार हम सब लोग यहाँ पर सकुशल रह सकते हैं। राम अपने आप में एक आदर्श है। राम किसी विशेष वर्ग से नहीं जुड़े हुए, राम सबके, राम संपूर्ण विश्व के हैं। संपूर्ण विश्व हमारा है। राम के आदर्श के लिए सलमान जी, भाईचारा बना के रखना चाहिए, मतलब भाईचारा कायम रहे, किसी की बातों में ना आए। भाईचारा काम रहे, किसी की बातों में नहीं। तो अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये तेरा है, ये गणना लघु चेतसाम मतलब छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र अपने दिल बड़ा रखते हैं उनके लिए तो पूरा संसार ही अपने आप में एक परिवार है। क्या कहेंगे आबिद भाई? का संदेश तो यही है कि जिस तरह जो गंगा जमुना तहजीब है, जिस तरह से चलती आ रही है, उसको वैसे ही कायम रखा जाए और वैसे ही अपना जीवन व्यापक करा जाए। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबई धरे निज निज द्वारे, सोने के आभूषण, कलश, इस तरह की दिवाली मनाई गई थी उस समय। आज भी वैसी दिवाली है शंकर जी? बिल्कुल है सर, बिल्कुल वैसी दिवाली है। राम जी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं साहब, बड़े दिनों बाद आ रहे हैं, बड़े दिनों के बाद, 400 साल बाद। और कोर्ट और संविधान से आ रहे हैं। कोर्ट और संविधान से क्या, वैसे भी आ सकते थे, परंतु पार्टीबाजी के हिसाब से। भाई राम तो क्या, राम से सभी के हैं जी। और पुरानी इतिहास देखा जाए तो एक हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह रहते थे। अच्छा, मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं आपको। मैं जब रामलला मूर्ति विराजमान के लिए कानूनी दाव के लिए कोर्ट में पेश किया गया, उसके लिए यह कहा जाता है कि 12 साल की मियाद होती है कि उसमें आप पक्षकार बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते हैं। 10 साल तक मुस्लिम समाज उसका पक्षकार नहीं बना था। वो इसलिए नहीं बना था कि मुस्लिम समाज नहीं चाहता था कि हम इसके पक्षकार बने, वो जानता था कि ये होना चाहिए। लेकिन उकसा करके कम्युनिस्ट पार्टीज ने उकसा करके बाद में ये सब लगाया गया। ये 10 साल के बाद जाकर के वो पार्टी बनी है, नहीं तो ऐसा नहीं था। जो सिविल सूट था उसकी 12 साल की मियाद होती है, लेकिन 10 साल बाद में उन्होंने अपना वहां पर दावा पेश किया था। तो समरसता शुरू से चली आ रही थी, समरसता भंग की जाती है। सर, मैं कानूनन एक बात पूछना चाहता हूं। फेक मैसेज होते हैं जी, वीडियोज होते हैं, ये आग लगा देते चारों तरफ। जी बिल्कुल। क्या उपाय है ऐसा? इसके लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति शिक्षित हो और जो सोशल मीडिया है उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। अगर कोई हमारे पास मैसेज आ रहा है तो पहले आवश्यक है कि उसको शेयर करने से पूर्व हम उसको वेरीफाई करें, उसका सोर्स कहाँ से है, आपको किस व्यक्ति ने भेजा है, क्या वो व्यक्ति विश्वास योग्य है। अगर नहीं है तो आप उससे पूछें कि उसको ये मैसेज कहाँ से मिला, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये मैसेज सामाजिक जो नियम है उनका उल्लंघन कर रहा है,
तो आपके निकट जो पुलिस स्टेशन है या और भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसी है, आप उसको एक बार सूचित करें कि ऐसे ऐसे ये मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और इससे जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, सामाजिक शांति है, समरसता है, वो कहीं भंग हो सकती है। तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ऐसे माहौल में जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि ऐसे किसी भी मैसेज को पहले वेरीफाई करें, फिर उसको आगे शेयर। मतलब बुद्धि और विवेक से काम लें। बिल्कुल, शिक्षित होना इसके लिए बहुत जरूरी है। बुद्धि और विवेक से काम ले। रामचरितमानस में आता है कि जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। जहां संपत्ति है, सुमति है, अच्छी बुद्धि है तो संपत्ति भी बहुत है, और कुबुद्धि अगर आ गई तो कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे सफी भाई? जी, मेरा तो यही संदेश है सारी दुनिया के लिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाए रखें, और जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसमें सब स्वागत करें और सभी स्वागत करें उसका। जोरदार। इलियास भाई, सामाजिक समरसता वाकई बहुत जरूरी है। जो माहौल हम देखते हैं आज, कहां तक हम खुद उत्तरदायी हैं? हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? सर, ये मेन तो जो राजनीति है ना, इससे चल रहा है सारा सिस्टम। राजनीति से ही हिंदू मुस्लिम समझना, पब्लिक को सब पता है, जनता सब जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, सब अपन आपस में बैठते हैं, आपको बताऊं। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स ही करती है सब कुछ, वरना सब में भाई बंदी है अच्छी, सब एक साथ उठते बैठते हैं, सब एक दूसरे के आते जाते हैं, सब कुछ है, और ऐसा ही बना रहेगा हिंदुस्तान में हमेशा। आपको बताऊं, अब ये राजनीति तो चलती रहती है। ये राजनीति चलती रहती है। हमारे बीच विकास डाबरा भी मौजूद है, एडिटर इन चीफ दिशा संदेश के। मैं उनसे भी कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। देखिए, मीडिया भी काफी हद तक जिम्मेदार है। कई बार हमें वो दिखाया जाता है जो नहीं दिखाना चाहिए। तो इस तरह की जो खबरें हैं उन्हें किस तरह से एडिट करना चाहिए? सर, एडिटिंग बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एडिटिंग के बिना कुछ भी नहीं है। मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया में सारी चीजें जो निर्भर करती है वो एडिटिंग की पर होती है। और एडिटिंग से पहले भी मैं कहता हूँ कि रिपोर्टिंग से पहले भी हमारा एक फर्ज बनता है कि इंसानियत। जैसे कि मैं अभी बात करता हूँ लेटेस्ट ही सहारनपुर में कई बार किसी छोटी सी बात को लेकर के कई चीजें हो जाती है, लेकिन वहां हमने कोशिश ये करी है कि उस न्यूज को वायरल न करते हुए उसको व्यक्तिगत आधार पे जितना हो सके उसका समाधान उसको वही क्लियर करें। तो सर मैं मीडिया कई बार जिम्मेदार होता है कि वो एक पक्ष को देख करके उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर लेता है। तो क्या मीडिया की जो अपनी बात कहें कि एक पक्ष को ज्यादा दिखाना, ये भी कहीं ना कहीं गलती है? गलती है क्योंकि मीडिया का काम है निष्पक्षता। वो जैसे कि आज दिशा संदेश है, इन्होंने समरसता का एक कार्यक्रम किया आज हमने, उसमें दोनों पक्षों को बैठा करके और विचार लिए हैं। तो ऐसे ही मीडिया का जो काम है वो है निष्पक्षता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, मतलब जितनी बात कहें उतनी कम है, कहीं सुनी बहुविधि बहुसंता, मतलब कई लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया। तो राम के कितने रूप हैं? राम जी के बहुत सारे रूप हैं। राम जी करुणा के, प्रेम के, दया के, विनय के, सभी चीजों के लोगों के मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त उनका जो जीवनी रही है बहुत खूबसूरत रही है। उनका जीवन बहुत खूबसूरत रहा है और उनका संदेश तो यही है कि शांत शाश्वतम प्रेम मगम निर्माण शांति प्रभम ब्रह्मा शंभुगणी शैवम निशम वेदांत वेदम विभुम, यानी कि शांति से, शाश्वत से, प्रेम से, निर्वाण से, भक्ति से होना चाहिए। इंसान को, मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सबको, सब में राम को देखना चाहिए। सबसे प्यार से, प्रेम से, इज्जत से, सौहार्द से बात करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं राम राज्य जो है उसमें देहिक देविक भौतिक तापा राम राज ने कायम व्यापा, किसी भी तरह की शारीरिक कोई कष्ट नहीं था किसी को, ऐसा कहा जाता है। क्या ऐसे राम राज्य की कल्पना अभी की जा सकती है? बिल्कुल अभी की जा सकती है। और समरसता संदेश जो अभी आपने रखा है, तो इसका एक ही संदेश है कि क्या नाम से जिस प्रकार से राम जी चलते आए हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका जो संदेश, उनका बोलने चलने का जो लहजा है, उसी प्रकार से अगर आज हम सभी लोग अगर उस तरह से उस चीज को लेकर चलें तो आज हर व्यक्ति जो है उनकी
कृत्य जो चलती आई है वो अपने समाज के अंदर, जो देश के अंदर जो कृत्य जितनी होती आई है वो नहीं हो पाएगी, उससे बच पाएंगे अपन अगर उनके मार्गदर्शन से, उनकी बातों से, उनके पद मार्ग से अगर अपन चल पाएंगे तो सारा सब कुछ ये रुक पाएगा। हम राम राज्य की कल्पना तो करते हैं, कई बार जहीर अब्बास सर हम देखते रह जाते हैं, छोटी सी बात है, भीड़ इकट्ठा है, आप पहुंचते हैं, पता चलता है कि राई का पहाड़ बना दिया गया है। यानी इतनी बात नहीं थी जितने लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब कभी भी कोई घटना घटती है, जैसा कि अभी अमित जी ने भी बताया, उसको पहले वेरीफाई करें कि इसमें कितनी सत्यता है और जिस भी व्यक्ति ने बताई है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है जी। उसके बाद ही किसी चीज पे एक्शन लेना है। और एक्शन भी लेने का काम है गवर्नमेंट एजेंसीज का है, पुलिस इसके लिए बनाई गई है। कोई भी घटना दिखती है उसमें खुद इन्वॉल्व होने के बजाय आप पुलिस को सूचना दीजिए और वो ट्रेंड तरीके से और उस मैनर से उसको डील करेगी खुद ब खुद। जी। अब कहते हैं कि आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, कंचन कलश रखवा दो, बंधवा दो बंदरवार। चारों तरफ खुशियां थी और खुशियों का माहौल है। इसी बीच में किस तरह की तैयारियां सर उपाध्यक्ष जी? 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है उसकी तैयारी ये आप देख रहे हो, जगह जगह एक राम राज्य की जो खुशी है वो चाहू ओर है और सभी मंदिर सज गए हैं। सभी हर कॉलोनी के सभी मंदिरों में अपने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कई कार्यक्रम रखे गए हैं, चाहे सुंदरकांड हो, हनुमान चालीसा पाठ हो, कलश यात्रा हो, ऐसे कई कार्यक्रम सभी मंदिरों में है और बड़े बड़े मंदिरों में भी बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं। तो ये पूरा समाज इसके लिए आतुर है कि 22 तारीख को राम जी जब विराजमान होंगे अयोध्या में तो पूरा देश दिवाली मनाएगा, पूरा विश्व दिवाली मनाएगा। जी जी बिल्कुल। जिंदा रहना और जीना दोनों अलग बात है राज। हम जिंदा हैं रोज मर के भी, क्योंकि हम संवाद नहीं करते हैं, हम बात नहीं करते हैं। आज इसी के लिए ये जो कार्यक्रम रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राम मंदिर जो बन रहा है वो राम का मंदिर नहीं है, क्योंकि राम के लिए मंदिर की जरूरत नहीं है, वह आम का ही मंदिर है, क्योंकि राम कण कण के वासी हैं। अगर देखा जाए तो राम मंदिर जो है वह भारत की अस्मिता का मंदिर है। जोरदार स्वागत करें और संवाद बनाए रखें। दीजिए मुझे यानी राज को इजाजत। बने रहिए दिशा संदेश के साथ। नमस्कार।